हेलो एवरीवन। आज हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बात कर रहे हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स की। नाम से ही क्लियर है, सेकंड ऑर्डर मतलब हमें यहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएशन करना होगा। अभी तक आपने किसी भी दिए गए फंक्शन, सपोज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो इसका एक ही बार डिफरेंशिएशन किया है, जिसको हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं। और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम dy dx से डिनोट करते हैं, या हम फंक्शन के डेरिवेटिव को f डैश x से डिनोट करते हैं। इसी को कई बार हम dy लिख देते हैं, इसे हम df ऑफ x भी लिखते हैं, इसे कई बार हम y1 भी लिख देते हैं। तो अलग अलग नोटेशन से हम फर्स्ट डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है d2y dx स्क्वायर से रिप्रेजेंट हो रहा है। इसका मीनिंग है अगेन द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट इज आपने जो dy dx फाइंड किया है उसका आप एक बार और डिफरेंशिएशन कर देंगे। और इसी तरह अगर f ऑफ x है तो इसको हम f डबल डैश से डिनोट भी करते हैं। f डबल डैश x का मतलब भी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। इन d नोटेशंस दिस इज रिटन एज d स्क्वायर y, ओके, और d स्क्वायर f ऑफ x। इसी तरह y1 जब हम dy dx को लिख रहे हैं तो d2y dx स्क्वायर को आप y2 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत ही आसान है किसी भी फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना, ठीक है। अब जैसे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, सपोज दैट आपको क्वेश्चन में गिवन है कि y की वैल्यू जो है, y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x, और यहाँ पर हमें इसका सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। मतलब इसका 2 बार आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले तो हम इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर क्या होगा, dy dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x, और इसका डिफरेंशिएशन आप प्रोडक्ट रूल से करते हो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। बहुत ही आसान है, ये हम पहले भी कई बार सीख चुके हैं। तो एक्स स्क्वेयर इंटू ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अब हम चाहें तो इसमें से x e की पावर x कॉमन ले सकते हैं, पर मैं यहाँ केवल e की पावर x कॉमन ले रहा हूँ और इसको लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू ई की पावर x। ये आ गया आपका फर्स्ट डेरिवेटिव। हमें लेकिन फाइंड क्या करना था, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो d2y dx स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है डिफरेंशिएशन ऑफ dy dx, और dy dx आपने अभी फाइंड किया है। बस इस फंक्शन का आपको एक बार और डिफरेंशिएशन करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x का एक बार और डिफरेंशिएशन होगा, और ये फिर से हम प्रोडक्ट रूल यहां पर अप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स एज इट इज, और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x एज इट इज, ई टू दी पावर x का डेरिवेटिव ई टू दी पावर x प्लस ई टू दी पावर x एज इट इज, और डिफरेंशिएशन करेंगे
तो एक्स स्क्वायर का 2x और 2x का 2 हो जाएगा। और अब हम इसमें से पूरे में से e की पावर x को क्या ले लें, कॉमन ले लें। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 2 e टू दी पावर x, और ये 2x प्लस 2x हो जाएगा 4x। सो वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 और इनटू में e की पावर x, राइट है। तो इस तरह से कोई आप नई चीज नहीं कर रहे हैं, जो आप एक बार डेरिवेटिव निकालेंगे इसी का आपको एक बार और डिफरेंशिएशन करना होता है, दैट इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं। सपोज दैट आपके पास एक क्वेश्चन है या फंक्शन है y इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग x, ठीक, और यहां भी हमें d2y dx स्क्वायर फाइंड करना है। तो कभी भी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने से पहले हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना होगा। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy dx ये आप सबको आता है। पहले log x का होगा, तो ये हो गया 1 बाय log x, और फिर हम डिफरेंशिएशन करेंगे बाय चेन रूल ऑफ log x, और log x का डिफरेंशिएशन भी होता है 1 बाई x, तो ये हो गया 1 अपॉन x log x, राइट। dy dx की वैल्यू हो गई। हम चाहें तो अब इस फंक्शन को ऐसा लिख सकते हैं, x log x की पावर -1। अब हम फाइंड करेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो d2y dx स्क्वायर, जैसा कि अभी मैंने आपको बता चुका हूं, d2y dx स्क्वायर का मीनिंग होता है डिफरेंशिएशन ऑफ dy dx, और डिफरेंशिएशन ऑफ dy dx में डिफरेंशिएशन ऑफ x log x टू दी पावर -1 का डिफरेंशिएशन। आप चाहें तो इसका कोशेंट रूल से भी कर सकते हैं, बट हमने इसको -1 की पावर लिख दिया है, तो आगे क्या होगा, ये -1 आगे आएगा, ठीक। तो -1 इंटू x log x टू दी पावर -2, और फिर हम डिफरेंशिएशन करेंगे x इंटू log x का, ठीक है। अब x log x का डिफरेंशिएशन जो है यहां पर हम प्रोडक्ट रूल से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, d2y dx स्क्वायर इज इक्वल टू -1 पावर वाला जो आगे आया था, और x log x की पावर कितनी है, -2, और इसका डिफरेंशिएशन हम किससे करेंगे, प्रोडक्ट रूल से करेंगे। तो x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ log x प्लस log x एज इट इज, और डिफरेंशिएशन ऑफ x, तो यहां पे ये वैल्यू हो जाएगी -1 अपॉन x log x का होल स्क्वायर, इनटू में x एज इट इज, log x का 1 अपॉन x प्लस log x एज इट इज, और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा, सो फाइनल आंसर विल बी माइनस ऑफ 1 प्लस log x होल अपॉन x log x का होल स्क्वायर। ये हमारा सेकेंड डेरिवेटिव हो गया। तो कुछ नहीं है, बहुत आसान है। पहले एक बार डिफरेंशिएशन करना है, और जो फर्स्ट डेरिवेटिव का रिजल्ट आता है हमें उसका एक बार और डिफरेंशिएशन करना होता है, ठीक है। चलिए कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को आगे देखते हैं। अब सपोज करें कि आपको सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है फ्रॉम इम्प्लिसिट रिलेशन।
इम्प्लिसिट रिलेशन आपको दिया गया है कोई, और आपको वहां सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट यू आर गिवन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भाई सेकेंड डेरिवेटिव बतलाइए, ठीक। तो सेकेंड डेरिवेटिव फ्रॉम इम्प्लिसिट रिलेशन कैसे फाइंड होता है? तो सबसे पहले तो हमें dy dx निकालना होगा, तो हम इस इम्प्लिसिट रिलेशन से dy dx निकाल लेंगे। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x प्लस वाई स्क्वायर का 2y, और फिर y का भी होगा, तो y का हो जाएगा dy dx, और 4 कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा 0। तो यहां से हमें dy dx की वैल्यू मिल जाएगी। तो dy dx किसके इक्वल आएगा? तो dy dx इसको ट्रांसफर कर देंगे और इससे डिवाइड कर देंगे, तो माइनस एक्स अपॉन वाई हो जाएगा। हमें क्या फाइंड करना था? d2y dx स्क्वायर। तो d2y dx स्क्वायर जैसा हम पहले भी निकाले हैं, d2y dx स्क्वायर का मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ dy dx, राइट है। और ये हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन ऑफ dy dx, और dy dx की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, इट इज माइनस एक्स अपॉन वाई। यहां पर आप कोशेंट रूल लगा सकते हैं, मैं माइनस साइन बाहर लिख रहा हूं, तो कोशेंट रूल से y एज इट इज, डिनोमिनेटर एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस x एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन dy dx, और होल अपॉन y स्क्वेयर, ठीक है। अब क्या करना होता है इम्प्लिसिट रिलेशन में, ये जो dy dx हमारा दोबारा आ गया है, इसकी वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करनी होती है। तो यहां पर हम क्या कहेंगे, ये माइनस साइन एज इट इज, y माइनस एक्स इंटू, in place of dy dx we put minus x upon y, और whole upon is y square। ये माइनस इस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा माइनस ऑफ वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक, होल अपॉन, ये जो एलसीएम का y आएगा यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y क्यूब हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस 4 अपॉन वाई क्यूब। अब ये 4 कहां से आ गया? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें गिवन है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो रिलेशन है, इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू 4 के इक्वल है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जहां आया है वहां हमने 4 लिख दिया, तो d2y dx स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस 4 अपॉन वाई क्यूब, राइट है। इसी तरह हम और भी क्वेश्चन लेते हैं। सपोज दैट अब हमें यहां पे सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, और आपको गिवन है x इंटू वाई इक्वल टू 100, ठीक, और सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करो, d2y dx स्क्वायर हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, प्रोडक्ट रूल से होगा, x एज इट इज, y का dy dx प्लस y एज इट इज, x का 1, और 100 का क्या हो जाएगा? 100 का क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। तो dy dx की वैल्यू हमें क्या मिल गई? तो dy dx विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ y अपॉन x। तो सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लो, तो जैसा अभी हमने किया था फिर वही करूंगा, d2y dx स्क्वायर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ y अपॉन x, और इसमें हम लगा देंगे कोशेंट रूल। तो x एज इट इज, y का dy dx, फिर माइनस y एज इट इज, x का 1, और
होल अपॉन इज एक्स स्क्वेयर। अब यहां पर आप dy dx जो आपने फाइंड किया है इसकी वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर दो। ये माइनस साइन बाहर वाला एज इट इज, x इंटू dy dx की वैल्यू माइनस वाई अपॉन एक्स, माइनस वाई और अपॉन में एक्स स्क्वेयर। सॉल्व करने पर ये माइनस साइन एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस एक्स वाई और माइनस एक्स वाई। या एक काम करें, एक्स से एक्स को क्या कर दें, कैंसिल कर दें। ठीक है, ये एक्स कैंसिल हो गया, माइनस वाई और माइनस वाई, माइनस का 2y इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2y अपॉन एक्स स्क्वेयर। ये आपका हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो कोई भी अगर आपको इम्प्लिसिट रिलेशन दिया गया है तो आसानी से आप उससे हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को फाइंड कर लेते हैं। राइट है। चलिए अब हम देखते हैं कि किसी पैरामीट्रिक इक्वेशन से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। ओके, आपको याद होगा कि कोई भी यदि आपको पैरामीट्रिक इक्वेशन गिवन है, x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड y इज इक्वल टू जी ऑफ टी, तो हम इसका डेरिवेटिव दैट इज dy dx कैसे फाइंड करते हैं। तो dy dx की वैल्यू क्या होती है, dy dt अपॉन dx dt। ये हमारा फार्मूला होता है। dy dt मतलब g डैश t और dx dt दैट इज f डैश t। हम इसे फाइंड कर लेते हैं। ओके, लेकिन एक बात याद रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम सेकेंड डेरिवेटिव की बात करते हैं तो अक्सर स्टूडेंट जो होता है वो यहां भी सेकेंड डेरिवेटिव ले लेता है और वो ऐसा लिख लेता है d2y dt स्क्वेयर अपॉन d2x dt स्क्वेयर। हालांकि उसने ये ना तो कहीं पढ़ा होता है ना, और ना ही उसने कभी ऐसा पहले किया होता है, बट वो ये फार्मूला जाने क्यों लगा देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि d2y dx स्क्वायर जो है ये इसके इक्वल नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं होता है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम फिर कैसे फाइंड करेंगे, एक एग्जाम्पल से समझिएगा। ठीक, सपोज दैट वी हैव ए क्वेश्चन x इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280। ये कोई पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं और आपको यहां पे d2y dx स्क्वायर फाइंड करना है। अब d2y dx स्क्वायर फाइंड करना है तो सबसे पहले तो हमें यहां पर dx dt और dy dt को निकाल लेना है। dx dt हो जाएगा आपका 280 और dy dt हो जाएगा आपका 2a। इन दोनों की हेल्प से हम पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy dx निकालेंगे। तो फार्मूला वही लगेगा dy dt अपॉन dx dt। तो dy dt की वैल्यू तो हो गई 2a और dx dt की वैल्यू हो गई 280। 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा और यहां पे मिलेगा आपको 1/t। यहां तक हम पहले भी सीख चुके हैं, बट अभी हम बात कर रहे हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की। तो नाउ वी फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव दैट इज d2y dx स्क्वायर। तो d2y dx स्क्वायर का जैसा कि हम बता चुके हैं डेफिनेशन, इट इज द डेरिवेटिव ऑफ dy dx और dy dx हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं। तो dy dx होता है 1/t। अब आपको ध्यान रहे x के रिस्पेक्ट में करना है, ना कि t के रिस्पेक्ट में। तो पहले 1/t का होगा, तो 1/t का हो गया -1/t स्क्वायर। ठीक, और फिर t का भी होगा, t का 1 नहीं होगा क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा dt dx।
लेकिन हमारे डी टी डी एक्स की वैल्यू नहीं है। हमारे पास जो वैल्यू है, यहाँ देखें, हमारे पास जो वैल्यू है वो डी एक्स डी टी की है। ठीक है, तो हम क्या लॉजिक लगाते हैं कि ये जो डी टी डी एक्स आया है इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। दैट इज इन प्लेस ऑफ डी टी डी एक्स वी राइट 1 अपॉन डी एक्स डी टी, क्योंकि डी एक्स डी टी हमारे पास है और डी एक्स डी टी की वैल्यू है 280। तो वैल्यू जब आप पुट करोगे तो ये हो जाएगा -1 अपॉन टी स्क्वायर और डी एक्स डी टी की वैल्यू है 280। इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा -1 अपॉन 2a टी क्यू। बस इस बात का ध्यान रखना है, ये बहुत आसान है और ये क्वेश्चन पहले भी 12th में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने इसको बताया है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, चलिए। सपोज दैट अब आपके पास है x इक्वल टू a cos t और y इक्वल टू है b sin t, और आपको फाइंड करना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y dx स्क्वायर को फाइंड करना है। तो जैसा अभी हमने किया था बिल्कुल वैसा ही करना है। सबसे पहले आपने dx dt निकाल लेना है। dx dt आ जाएगा आपका -a sin t एंड dy dt विल भी, तो dy dt हो जाएगा b cos t। ठीक है, dx dt और dy dt आपके पास आ गया, तो आप यहां से अब इजीली फाइंड कर सकते हैं dy dx। तो dy dx हो जाता है dy dt अपॉन dx dt, और dy dt की वैल्यू है आपके पास b cos t और dx dt की वैल्यू है -a sin t। तो राइट वैल्यू क्या हो गई, -b अपॉन ए cot t। अब ये जो हमारे पास आया है ये dy dx की वैल्यू है और हमें बताना है d2y dx स्क्वायर। तो अब हम बात करेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की। तो d2y dx स्क्वायर मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ dy dx, और differentiation of dy dx means differentiation of this function -b upon a and cot t। -b upon a जैसा आप देख रहे हो, -b upon a जो है यह एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो डिफरेंशिएशन होगा cot का, तो cot का हो जाएगा -cosec स्क्वायर t, और फिर t का भी होगा, इसको नहीं भूलिएगा, ये हो जाएगा dt dx। राइट, और जैसा भी मैंने पहले भी बताया था वही करना है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा b अपॉन ए, कॉसेक स्क्वायर t को मैं साइन में कन्वर्ट कर दे रहा हूं, और कॉसेक स्क्वायर t के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर t लिख सकते हैं। और dt dx जो है वो dx dt का रेसिप्रोकल होगा, तो इन प्लेस ऑफ dt dx हम इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन a sin t। इस a का इस a से इंटू हो जाएगा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा -b अपॉन a स्क्वायर। ये हो जाएगा साइन क्यूब t, इसको न्यूमरेटर में ले जाके आप लिख सकते हैं वापस कॉसेक क्यूब t। तो -b अपॉन a स्क्वायर कॉसेक क्यूब t इस छोटे से क्वेश्चन का सेकेंड डेरिवेटिव मिल जाता है। राइट है। लेट अस सी सम NCERT problems based on second derivative, and one of these problem is if y equal to a sin x plus b cos x, prove that d2y dx square is equal to 0। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जो सभी स्टूडेंट से बन जाता है। सिंस y इक्वल टू वी हैव a sin x plus
बी कॉस एक्स। तो यहां पर dy dx क्या होगा? तो dy dx के लिए आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, ए कांस्टेंट एज इट इज। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स, और कॉस का चूंकि माइनस में आएगा तो इसको लिखो माइनस बी साइन एक्स। ठीक, और इसका हम एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव भी करेंगे, जो प्रूव करना उसके अकॉर्डिंग d2y dx स्क्वायर। तो कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, तो ये हो गया माइनस ए साइन एक्स, और माइनस बी, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस एक्स। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये वैल्यू कुछ y के जैसी हो गई, साइन के इंटू में a, कॉस के इंटू में b। तो क्यों ना मैं इसमें से माइनस साइन क्या ले लूं, कॉमन ले लूं। तो माइनस साइन कॉमन लेने पर ये हो गया a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स, राइट है। तो d2y dx स्क्वायर की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई? माइनस y की इक्वल आ गई फ्रॉम फर्स्ट। आप कुछ नहीं करेंगे, इस y को ट्रांसफर कर लेंगे, ये रिजल्ट आ जाएगा, राइट है। तो देयरफॉर d2y dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। यही हमें लेकर आना था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ y इक्वल टू tan इनवर्स x, फाइंड d2y dx स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y। इसको हम कई तरह से कर सकते हैं बेटा। हम चाहें तो d2y dx स्क्वायर निकाल लें, और बाद में जहां जहां x आ रहा है वहां वहां हम tan y रख दें। फाइनल आंसर केवल y के टर्म में आपको देना है, ठीक है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि y इक्वल टू क्या है हमारे पास, तो y इक्वल टू है tan इनवर्स x, ठीक। y इक्वल टू tan इनवर्स x है। तो नो डाउट यहां पे tan y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x के इक्वल हो जाएगी। अब हम यहां पर dy dx फाइंड कर लें, तो डिफरेंशिएट करने पर x के रिस्पेक्ट में tan y को भी डिफरेंशिएट करोगे तो x का हो जाएगा 1, और tan y का डेरिवेटिव हो गया हमारे पास sec स्क्वायर y, और फिर y का भी होगा, तो y का हो गया dy dx इज इक्वल टू 1, ठीक। तो dy dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो dy dx इक्वल टू हो गया 1 अपॉन sec स्क्वायर y, दैट इज cos स्क्वायर y। अब हम इसी तरह जैसे dy dx को हमने इन टर्म्स ऑफ y फाइंड करा है, अब हम d2y dx स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। तो d2y dx स्क्वायर एज बाय पर द डेफिनेशन विल बी डेरिवेटिव ऑफ cos स्क्वायर y, और cos स्क्वायर y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 cos y, फिर cos y का भी होगा, पहले पावर का हुआ 2 आगे आया, cos y का हो जाएगा माइनस साइन y, और फिर आप इस y का भी करोगे तो y का होता है dy dx, ठीक। तो ये हो गया मेरे पास -2 साइन y, ओके, इंटू cos y इंटू, और dy dx की वैल्यू जो हम फाइंड कर चुके हैं, dy dx की वैल्यू है cos स्क्वायर y। तो इस तरह से हमें रिजल्ट मिल गया -2 साइन y इंटू cos क्यूब y इन टर्म्स ऑफ y अलोन। केवल y की टर्म में हमने यहां पे सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। ओके, नाउ वी सी वन मोर प्रॉब्लम, e टू दी पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1, और ये हमें प्रूव करना है। तो जो प्रूव करना है उसमें हमें सेकेंड डेरिवेटिव की जरूरत होगी, तो हम यहाँ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी फाइंड करेंगे। हम चाहें तो डायरेक्ट भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे लॉग लेके कर रहा हूँ, तो टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, तो लॉग ऑफ
ई टू दी पावर वाई इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू log 1, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो ये हो गया log ऑफ ई टू दी पावर वाई प्लस log ऑफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0। ये पावर आप आगे ले आइए तो y और log e की वैल्यू 1 हो गई, तो y इक्वल टू मिल जाता है हमें माइनस ऑफ log x प्लस वन। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन बन गया है। अब हम इसका क्या करेंगे, 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सबसे पहले dy dx निकाल लो, तो dy dx हो गया -1 अपॉन एक्स प्लस वन। ठीक, अब यहां पर हम d2y dx स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, d2y dx स्क्वायर निकालने के लिए हम dy dx का डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो d2y dx स्क्वायर दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ dy dx, और dy dx की जो वैल्यू है मैं उसे थोड़ा मॉडिफाई करके लिख सकता हूं। ये अपान में है, इसको हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे और पूरे की पावर -1 लिख देंगे। या आप एक काम करें, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको कोशेंट रूल से कर सकते हैं। ओके, अधिकतर स्टूडेंट्स कोशेंट रूल अप्लाई कर देते हैं तो वो भी सही होते हैं। हम क्या कहेंगे, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 0 माइनस न्यूमरेटर इज -1, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन तो x का 1, 1 का 0, और पूरे के अपान में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये टर्म हमारी 0 हो गई, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। राइट है। और फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम देखें, इसका अगर होल स्क्वायर करेंगे तो ये इतना ही आएगा। दैट इज, अगर मैं बात करूं dy dx का होल स्क्वायर कितना आ रहा है, तो आप बोलोगे 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर आता है। तो ये दोनों वैल्यू कैसी हो गई, इक्वल हो गई। दैट इज d2y dx स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, तो ये आ गया dy dx का होल स्क्वायर। राइट है। तो इस तरह से सेकंड डेरिवेटिव के क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने होते हैं। इज इट क्लियर?